हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। आज हम लोग जो है नया चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम लोग आज जो पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कैसे जो है घनानंद के बारे में, नंद वंश के बारे में जो हमने पढ़ाया था, और उसमें हमने बताया था कि चाणक्य ने कैसे जो है घनानंद को चुनौती दिया था, और वही जो है चाणक्य जो है कश्मीर के राजा जो है प्रवर्तक थे, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित करके और एक नया वंश स्थापित किया, जिसको क्या कहते हैं, मौर्य युग। तो आज जो है हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, और देखेंगे कि कैसे जो है मगध साम्राज्य जो कभी बिंबिसार के समय जो आरंभ हुआ था, वो आज जो है मौर्य वंश में जो है वो मगध साम्राज्य जो है एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया है, और उसका साम्राज्य का जो विस्तार है वो कितना जो है दूर तक जो है फैला रखा है। तो हम लोग देखेंगे कि मौर्य युग या मौर्य वंश, तो 323 से 184 ईसा पूर्व का जो समय है उसको जो है मौर्य युग कहा जाता है या मौर्य वंश कहा जाता है। और इस वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा उनके जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सैंड्रोकोट्स, यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो विलियम जोन्स हैं, सर विलियम जोन्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य के को जो है सैंड्रोकोट्स के रूप में, यहाँ जो यूनान में जो एक शासक हैं जिसको जो है सैंड्रोकोट्स कहा जाता है, तो जो विलियम जोन्स थे उन्होंने बताया कि जो भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वही कहानी वहाँ जो है सैंड्रोकोट्स के बारे में यूनान के लोग पढ़ते हैं। यानी कि जो सैंड्रोकोट्स हैं, जो यूनान की किताबों में या यूनान में जिस राजा को सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, वही जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि सर विलियम जोन्स ने बताया कि सैंड्रोकोट्स को ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। तो यूनान में लोग उन्हें सैंड्रोकोट्स के नाम से जानते हैं, और हम यहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। तो ये बताया किसने हमको? सर विलियम जोन्स ने। ठीक। और यहाँ पर हम लोग देखें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जो है मौर्य वंश जो है इतना बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित किया, और कैसे घनानंद को पराजित करके जो है अपना जो एक साम्राज्य स्थापित किया। तो इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा जाए थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो स्रोत के रूप में जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है, और इसको चाणक्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र से जो है हमें जो है जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई एक किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उससे भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस किताब में ही वृषल शब्द आया है, और वृषल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल या छोटी जाति का, या उनको जो है मौर्य पुत्र भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य पुत्र भी कहा जाता है। और उसी किताब से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है निम्न कुल या छोटी जाति के, निम्न जाति के से बिलोंग करते थे या संबंधित थे। यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, इनकी माता जो है शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी। इनकी माता जो है शूद्र जाति की मूरा नामक जो है स्त्री थी। तो इनकी माता जो है शूद्र जाति की मूरा नामक, इनकी माता का क्या नाम था? मूरा नाम था। तो इनकी माता का नाम जो है मूरा है, और ये शूद्र जाति यानी निम्न कुल की जो है एक स्त्री थी। और कहते हैं कि कुछ किताबों में मिलता है
कि इनकी माता को जो है नंद वंश के लोगों ने जो है निकाल दिया था अपने राज्य से, और ये जंगल में रहकर अपना जो है जीवन यापन करती थी। कुछ किताबों में ऐसा मिलता है। इनके पिता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन कुछ किताबों में जो है बताता है कि इनके पिता जो है नंदों के दरबार में एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता हैं वो नंदों के दरबार में एक अधिकारी थे, लेकिन किसी कारण से जो है नंदों के द्वारा, मतलब नंद शासकों के द्वारा इनके पिता की जो है हत्या कर दी जाती है, और जो है इसी वजह से जो है इनकी माता को जो है जंगल में भेज दिया जाता है, और जो है ये जंगल में रहकर जो है अपना जीवन यापन करती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके मदद से जो है इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। तो चाणक्य, बहुत बड़े जो है कूटनीतिज्ञ कह लीजिए और जानकार कह लीजिए, चाणक्य जो है और कश्मीर के राजा प्रवर्तक, इन दोनों की सहायता से जो है नंदों के जो अंतिम शासक थे घनानंद को ही जो है चाणक्य ने चुनौती दिया था कि मैं तुम्हारे ही राज्य से, तुम्हारी ही मिट्टी से जो है मैं एक तुमसे भी बड़ा प्रतापी शासक राजा पैदा करूंगा। तो उस चाणक्य और प्रवर्तक की सहायता से जो है अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, तो चाणक्य और कश्मीर के राजा प्रवर्तक दोनों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की घनानंद को पराजित करने में, और उसका परिणाम क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की है, और ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चंद्रगुप्त की पत्नियां। चंद्रगुप्त की जो है 3 पत्नियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम जो था दुर्धरा। दुर्धरा से ही बिंदुसार उनका पुत्र पैदा होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वही उत्तराधिकारी बनता है और वही राजगद्दी पर बैठता है। इनकी दूसरी पत्नी जो थी हेलेना, हेलेना के द्वारा जो है जस्टिन नामक उनके पुत्र का जन्म होता है। और तीसरी जो उनकी पत्नी है चंद्र नंदिनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां हैं, और दुर्धरा से ही उनका जो है बिंदुसार का जन्म होता है, और वही उनका उत्तराधिकारी बनता है। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे बैठने के बाद जो है अपने राज्य का विस्तार करना शुरू करता है, तो ऊपर कश्मीर से लेके नीचे दक्षिण में जो है कर्नाटक तक जो है अपने राज्य का विस्तार करता है, और पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र, गुजरात तक जो है अपने राज्य का विस्तार करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करता है, और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर सौराष्ट्र से लेकर कह लीजिए कि बंगाल तक जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। और देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त की जब शक्तियां और अपना जो है साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है, उसी समय जो है सेलुकस निकेटर भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अब ये सेलुकस निकेटर कौन है? तो सेलुकस निकेटर जो है जब सिकंदर वापस लौट के जा रहा था, तो कह लीजिए कि सिंधु के पश्चिम के तरफ क्षेत्र, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान का जो क्षेत्र था, वो सेलुकस निकेटर को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाकर जो है वापस जो है लौट गया था। तो जब सेलुकस निकेटर जो है धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ाने लगा, तो सेलुकस निकेटर के अंदर भी जो है भारत के तरफ जो है धन पाने की जो लालच था, या धन संपत्ति जो पाने के लालच में जो है सेलुकस निकेटर भी सोचता है कि वो भी भारत के तरफ जो है आक्रमण करेगा। या कह लीजिए कि जो
काम सिकंदर नहीं कर पाया, वो काम जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है करने का मन बना लिया था कि अब हम जो है भारत के तरफ जो है जो काम सिकंदर नहीं कर पाया वो करेंगे। लेकिन पहले से स्थितियां भारत में क्या थी, बहुत बदल चुकी थी, क्योंकि सिकंदर जब आया था तो उस समय घनानंद का शासन था, और घनानंद कह लीजिए कि घनानंद के पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्ता में आया और अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया, उस समय जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है भारत की तरफ आक्रमण किया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से कि किस तरह जो है सेल्यूकस निकेटर जो है युद्ध करता है, और उस समय जब आता है भारत के तरफ बंगाल वाले क्षेत्र पर जब आक्रमण करता है तो उसको जो है हार का सामना करना पड़ता है। उसे लगता था कि जो है अभी भी घनानंद का शासन चल रहा है तो वो आसानी से जो है भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन जब यहाँ तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और इसकी शक्तियां तो कहीं सेल्यूकस निकेटर से भी ज्यादा शक्तियां थी, करीब 6 लाख जो है इससे ज्यादा जो है सैनिक हुआ करते थे इसके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से जो है युद्ध होता है और बंगाल वाले क्षेत्र पर जब आक्रमण करता है तो सेल्यूकस निकेटर की जो है हार हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे सिकंदर का जो सेनापति था या भारत विजित क्षेत्र का शासक, कह लीजिए कि जो भारत के पश्चिम के जो क्षेत्र थे जो कभी हुआ करते थे मगध के समय में, तो उन क्षेत्रों पर जो सिकंदर जीतते हुए आया था तो उन क्षेत्रों को जो है सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी बना दिया था। तो अब ये सेल्यूकस निकेटर जो है बंगाल वाले क्षेत्र पर जो है युद्ध करने की जो है तैयारी में लग जाता है। और यहाँ पर जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है तो सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर जो है हार जाता है और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को जो है समझौता करना पड़ता है। और समझौता में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, हेलेना का विवाह करना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर जब आ जाता है तो अपनी पुत्री हेलेना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर देता है। और क्या करता है, हेरात, काबुल, कंधार, मकरान, कह लीजिए कि ईरान वाला, पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो कभी सिकंदर जीता हुआ था, उन क्षेत्रों को भी अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ जाता है। और अपने तरफ से जो है मेगास्थनीज जो है एक राजदूत को भेजता है। सेल्यूकस निकेटर जो है मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए भेजता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीज की जो एक पुस्तक है इंडिका, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा है और अक्सर पूछता रहता है छोटे एग्जामों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो है इंडिका नामक पुस्तक की जो है रचना किसने किया है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया है। और उस किताब में है क्या, मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था, मौर्यों के समय में जो है कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, समाज कैसा था वहाँ का, और उनका आय का स्रोत क्या था या अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस इंडिका पुस्तक में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रकाश में दिया गया है, प्रकाश डाला गया है उस पर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का जो है भयंकर अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे एक, जिनका नाम था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने जो है सौराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्र को जो है सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है, तो गुजरात वाले क्षेत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का
जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है, देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। कह लेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म जो है भद्रबाहु से जो है कौन से धर्म की दीक्षा ली? जैन धर्म की, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है संन्यास ग्रहण करने के पश्चात, जीवन के अंतिम समय की बात चल रही है कि जब संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जो है कर्नाटक में श्रावणबेलगोला एक जगह है जहां पर चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन प्रक्रिया के द्वारा शरीर का त्याग किया। यहाँ पे कह रहा है कि जब जैन धर्म अपना लेते हैं तो जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक में जो है श्रावणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर जो है संलेखन प्रक्रिया के द्वारा जो है शरीर का जो है त्याग कर देते हैं। संलेखन प्रक्रिया को आप समझ लीजिए कि संलेखन प्रक्रिया का तात्पर्य है कि एक जो है योग आसन में बैठकर और शरीर को जो है भूख या उपवास करके अपने शरीर को जो है त्याग कर देना, यानी कि अन्न जल ग्रहण न करना और उपवास करके जो है और योग के मुद्रा में जैसे योग करते हैं उस तरह बैठ के और अपने शरीर का जो है त्याग कर देना, इसी को जो है संलेखन प्रक्रिया कहते हैं। तो इसी तरह जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देखेंगे कि मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इतना बड़ी साम्राज्य व्यवस्था इतना बड़ा हो गया था कि उसको जो है अकेले संभाल पाना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो उसने जो है 6 समितियां बनाया था। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कितनी समितियां बनी थी, तो पूरे मौर्य प्रशासन चलाने के लिए जो है 6 समितियां बनी थी और प्रत्येक समिति में जो है 5-5 सदस्य हुआ करते थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा चाणक्य के बारे में कि कभी कभी एग्जाम में जो है चाणक्य से जो है 1-2 क्वेश्चन जो है पूछ देता है, तो इसलिए हम लोग जो है चाणक्य के बारे में थोड़ा सा उसके जो कथन है उसके बारे में भी देखेंगे और जो है चाणक्य का क्या महत्व था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा जो है लिखी गई एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति की प्रथम पुस्तक है। इसको जो है राजनीति का प्रथम पुस्तक कहते हैं और जिसमें शासन संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यहाँ नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक से संबंधित है, लेकिन जो है ये इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ये जो किताब है राजनीति से संबंधित है और इसमें जो है राजा को किस प्रकार जो है शासन करना चाहिए, अपने राज्य में क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए राज्य के लिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने प्रजा के प्रति, ऐसे चीज़ों के बारे में उनका जो है सिद्धांतों का जो है उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार कोई राजा जो है अच्छे से जो है शासन कर सकता है, उसके बारे में लिखी गई ये किताब है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र नहीं है, ये राजनीति से संबंधित किताब है। और बहुत बार एक बार पूछा हुआ एग्जाम में है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब है या पुस्तक है ये किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग
भारत का मैकियावेली पूछता है एग्जाम में सीधे सीधे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली जो है बहुत ज़्यादा जो है कूटनीतिकार या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सलाहकार थे। ठीक है, चाणक्य का जो उपनाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और द्विजसर्व। सीधे सीधे एग्जाम में जो है चाणक्य का केवल उपनाम पूछ लेता है, तो आपको जो है यहाँ पे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो है चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य देता है, तो आपको याद रखना है कि चाणक्य के कई नाम हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है चाणक्य जो है प्रधानमंत्री के रूप में था, प्रधानमंत्री का जो है कार्य करता था। तो चाणक्य जो थे वो मेन काम करते थे, जो है प्रधानमंत्री थे, मंत्रियों के प्रधान थे। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उनकी कूटनीतियों के बारे में और उनको सलाह देने में जो है काफ़ी मदद किया करते थे, और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में इनका जो है बहुत अहम योगदान रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जस्टिन के 2-3 कोट्स हैं। ये एक यूनानी लेखक हैं जो जस्टिन है, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जो है कई वाक्य कहा है। तो यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सेंड्रोकोट्स का संबंध किस शासक से है, तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य से है। और पूछेगा कि किसने कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान किया है, तो वो है जस्टिन ने जो है पहचान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जस्टिन कहता है, जो है यूनानी लेखक है, वो कहता है कि कभी न कभी जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की जो है मुलाकात हुई थी। किसी किसी किताब में जिक्र दिया हुआ है और कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन जस्टिन जो है ये कहता है कि यूनानी लेखक है, और ये कहता है कि कभी न कभी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की आपस में मुलाकात हुई थी। कुछ इतिहासकार इसकी बातों से सहमत हैं और कुछ इतिहासकार इनकी बातों से नहीं भी सहमत हैं। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसमें 6 लाख जो है पैदल सैनिक थे, 30,000 जो है घुड़सवार थे, और कह लीजिए कि आपके जो है 6,000 हाथियाँ थी इसके पास। तो काफ़ी लंबी चौड़ी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है सेना थी। उसी को कह रहा है कि डाकुओं का गिरोह था। जस्टिन कहता है कि डाकुओं का गिरोह था, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह है, तो उसने जस्टिन ने कहा है। और एक और वर्ड कहा है जस्टिन ने कि चंद्रगुप्त मौर्य गुलामी का जुआ उतार फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जस्टिन के कोट्स हैं। जस्टिन ने जो है कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य गुलामी का जुआ उतार फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कोई जो है बड़े राजघराने से तो था नहीं, एक जो है दास या शूद्र नामक मूरा नामक स्त्री का जो लड़का था। तो कह लीजिए कि वही कह रहा है कि एक गुलामी का जुआ उतार फेंकता है और जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। यहाँ पर हमने एक नोट्स करके लिखा है आपके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था, ऐसा प्रतीत होता था कि दैत्यों ने बनवाया है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो किससे बना हुआ था, तो वो लकड़ी से बना हुआ था। इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता था कि दैत्यों ने बनवाया है। इसका तात्पर्य है कि उसके दरवाजे खिड़कियां जो है काफ़ी लंबे लंबे चौड़े चौड़े बने हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत विशाल और जो है दैत्यों ने बनवाया है,
तो उसी को कह रहा है कि बहुत काफ़ी लंबे चौड़े दरवाजे हुआ करते थे, महल काफ़ी लंबा चौड़ा था। इसी को कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दैत्यों ने इसको बनवाया था। तो एग्जाम में कभी पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था, तो लकड़ी से बना था। ठीक है।